चलिए भाई, लास्ट क्लास में कहां तक हो गया था बेटा जी? लास्ट क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा था नेचर के बारे में पढ़ा था भाई। यस सर, मल्टीप्लिकेशन। ओके चलिए भाई, तो नेचर के बारे में अपन लोगों ने पढ़ा था। तो एक क्वेश्चन भी दिया था तुम लोगों को, प्रूफ हो गया था कि बेटा वो क्वेश्चन दिया था करने के लिए, हो गया था क्या बेटा? बेटा नूपुर, चलिए भाई चलो भैया, तुम लोगों को होमवर्क तो करना होता है नहीं, है ना? ओके तो चलिए भाई, अपन लोगों ने नेचर ऑफ फ्रूट के बारे में पढ़ा था, तो देख लेते हैं, उस पे क्वेश्चन देख लेते हैं भी। लिखे क्वेश्चन, solve the system of equations, solve the system of equations x plus y plus z is equals to 3, 2x plus 2y plus 2z is equals to 5, and 3x plus 3y plus 3z is equals to 4 by using determinants. तो देखिए भाई, डिटरमिनेंट से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा? डेल्टा फाइंड आउट करेंगे इसके लिए। डेल्टा। ओके तो जैसे यहाँ पे अपन ने डेल्टा फाइंड आउट किया, तो डेल्टा के केस में क्या हो जाएगा भाई? डेल्टा हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 1 2 3, और नेक्स्ट ये भी क्या हो जाएगा 1 2 3। ओके तो इसमें क्या हो रहा है अपने पास? जो भी अपने पास रो, अगर हम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो रो इक्वल आ जाएंगी, वैसे तो भी क्या इसलिए डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। अगर कॉलम सेम है। हाँ तो अभी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। ओके चलिए, तो ये हो गया इसका 0। ओके नेक्स्ट अपन बात करेंगे डेल्टा एक्स की। अगर अपन बात करेंगे तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? 3 5 4 1 2 3 1 2 3। तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा, तीसरे वाली बात। ओके नेक्स्ट अगर अपन बात करें डेल्टा वाई की, अगर अपन बात करेंगे तो डेल्टा वाई भी कितना हो जाएगा बेटा? 1 2 3, ये हो जाएगा 3 5 4 0 1 2 3। तो इसका वैल्यू भी क्या हो रहा है अपने पास? 0 आ रहा है। नेक्स्ट अपन बात करें अगर डेल्टा जेड की, अगर अपन बात करेंगे तो डेल्टा जेड हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, और ये हो जाएगा 3 5 4। तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 0। ओके तो यहाँ पे देखिए भी, यहाँ पे क्या हो रहा है? डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है? 0। अगर डेल्टा इक्वल्स टू 0 होता है तो उस सिचुएशन में अपने पास दो कंडीशंस बनेगी। कौन कौन सी दो कंडीशन बनेगी बेटा जी? फर्स्ट कंडीशन क्या था? इफ डेल्टा एक्स ट्राइवल और नॉन ट्राइवल, है ना, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एंड, या फिर ऐसे बोल दो, इफ एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड इज नॉन जीरो, उस सिचुएशन में जो भी इसका सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा भाई? नो सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके एंड इफ इसके साथ ही साथ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, इसकी वैल्यू क्या हो जाए? इन तीनों की वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो सिचुएशन में दो कंडीशन बनेगी। या तो क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन,
ये तो किस सिचुएशन में होगा, व्हेन द प्लेन्स आर पैरेलल, और क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस केस में हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग और कोइंसाइड। कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट प्लेन्स। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, डेल्टा जीरो हो रहा है। डेल्टा जीरो होने के बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, ये भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो अब अपने को क्या देखना है, जो भी इक्वेशंस गिवन है उन इक्वेशन से अपन ये चेक करेंगे कि वो कोइंसिडेंट प्लेन बन रहे हैं, पैरेलल प्लेन बन रहे हैं, या फिर इंटरसेक्टिंग प्लेन बन रहे हैं। तो देखिए भाई, ये जो भी इक्वेशंस है ये क्या बन रही है, फर्स्ट इक्वेशन अपने पास में x + y + z इज इक्वल टू क्या गिवन है, 3। सेकंड इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं x + y + z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 5/2। 5/2। नेक्स्ट हो जाएगा x + y + z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/3। 4/3। 4/3। इसका मतलब ये कैसे प्लेन्स हैं, प्लेन्स आर पैरेलल, क्योंकि कांस्टेंट का तो डिफरेंस है बेटा, पैरेलल लाइंस में किसका डिफरेंस यस होता है, सर। अगर 2D में बात करें तो पैरेलल लाइंस कांस्टेंट्स में का। कांस्टेंट का डिफरेंस रहता है, वैसे ही पैरेलल प्लेन्स में ओनली किसका डिफरेंस होगा, इस कांस्टेंट का ही डिफरेंस होगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, तो यस इसका सर। मतलब, अब इसका मतलब इस सिस्टम का जो भी सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। नो। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लो बेटा जी, फटाफट से नोट डाउन करो। भाई डन सर। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Next question is, solve the system of equations. Solve the system of equations x + y + z is equals to 3, x + y + z is equals to 3, x + 2y + z is equals to 4.
Sir, infinite solutions. इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ रहा है क्या? Yes, sir. बिल्कुल सही बात। देखिए भाई यहाँ पे जैसे तुम फाइंड आउट करोगे डेल्टा 0 आ जाएगा, डेल्टा एक्स भी 0 आ जाएगा, वाई भी 0 आ जाएगा, डेल्टा वाई भी फाइंड आउट करोगे तो वो भी 0 आ जाएगा, Yes, sir. जेड भी 0। डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा जेड फाइंड आउट करोगे वो भी कैसा आ रहा है, आएगा 0. हो जाएगा। Okay? तो इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है डेल्टा इक्वल टू 0 हो रहा है, डेल्टा इक्वल टू 0 होने के बाद डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, है ना, और डेल्टा जेड ये तीनों भी कैसे हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। 0. तो उसके बाद अपन चेक करेंगे कि कंडीशन ऑफ प्लेन्स। तो इसमें क्या हो रहा है अभी, फर्स्ट दो प्लेन जो है वो कैसे हो रहे हैं, Parallel. Coincide. Coincide. Sorry. Coincide. कोइंसिडेंट हो रहे हैं भाई, आ रही बात समझ में? Yes, दोनों sir. प्लेन कैसे हो रहे हैं, एक के ऊपर एक। तो ये हो गया अपने पास एक के ऊपर एक प्लेन, पहला प्लेन ही हो गया और इसी के ऊपर दूसरा प्लेन हो गया, सेम प्लेन बन गया। और नेक्स्ट वाला जो प्लेन है वो कैसा है भाई, इन दोनों प्लेन के पैरेलल है क्या, पैरेलल नहीं है क्योंकि एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, Yes, Yes, sir. sir. नहीं मिलाए जा सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये वाला प्लेन इन दोनों प्लेन को क्या कर रहा होगा, इंटरसेक्ट करता हुआ जा रहा होगा। तो ये प्लेन जो है वो मान लो कुछ इस टाइप से इंटरसेक्ट कर रहा होगा, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे इनका जो भी ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो होगी, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे जितने भी एक्स वाई जेड एग्जिस्ट कर रहे होंगे वो सारे के सारे इसको क्या करेंगे, सारे के सारे क्या Satisfy. करेंगे, Satisfy करेंगे। सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब क्या हो जाएगा, Yes, sir. तो यहाँ पे फर्स्ट टू प्लेन्स आर कोइंसिडेंट एंड थर्ड प्लेन intersects these planes. ओके, इसका मतलब कंडीशन कैसी हो जाएगी, Infinite solution. इंटरसेक्टिंग प्लेन की कंडीशन हो जाएगी, Yes. implies that the solutions are infinite solutions. Clear by अच्छे से बेटा? Yes, sir. ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लो भाई। Done, sir. Done, sir. ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिर से, find the solution of find the solution of system of equations, find the solution of system of equations system of equations x plus 2y plus 3z, x plus 2y plus 3z is equals to 1, 2x plus 3y plus 4z is equals to 2, 3x plus 4y plus 5z is equals to 3.
तो पहले तो फाइंड आउट करो वैल्यूज डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करो, देखो क्या आएगी। फिर उसके बाद ऑब्जर्व करो कि अगर डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड ये तीनों ही अगर जीरो आ रहे हैं, चारों अगर जीरो आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद देखिए जरा कि प्लेन्स जो है वो पैरेलल बन रहे हैं कि कोइंसिडेंट बन रहे हैं कि इंटरसेक्टिंग बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर डिसाइड करेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे या फिर नो सॉल्यूशन। सर नो सॉल्यूशंस आ रहा है। क्या है बेटा? नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशंस। अच्छा, डेल्टा का वैल्यू कैसा आया? 0. देखिए भी डेल्टा हो जाएगा 1 2 3 2 3 4 और ये हो जाएगा 3 4 5। वैल्यू फाइंड आउट करोगे क्या आएगा? 0 आ रहा है क्या? डेल्टा एक्स फाइंड आउट Yes, करोगे sir. तो डेल्टा एक्स कैसा हो जाएगा? 1 2 3 और ये हो जाएगा कितना भाई? 2 3 4 3 4 5। इसका वैल्यू भी कैसा आ रहा है? 0। नेक्स्ट अगर अपन बात करेंगे क्या आ जाएगा भाई? 1 2 3 और ये हो जाएगा कितना भाई? 1 2 3 और ये जाएगा 3 4 5। इसका वैल्यू भी कैसा आ रहा है? 0। सिमिलर जब डेल्टा जेड की बात आएगी तो डेल्टा जेड क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा 2 3 4 और ये हो जाएगा 1 2 3। इसका वैल्यू भी कैसा आ रहा है? 0 आ रहा है बेटा जी। ओके, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखा अपन ने डेल्टा इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो डेल्टा इक्वल्स टू 0 आने के बाद अपन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड की वैल्यू चेक करेंगे। उनमें से अगर कोई भी एक अगर Yes, नॉन जीरो हो रहा है तो क्या हो जाएगा? सीधे डायरेक्ट नो सॉल्यूशन हो जाएगा। no solution. ले और दूसरी कंडीशन अगर इसके साथ साथ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड की जो वैल्यू है वो भी अगर कैसी हो रही है? 0 हो रही है, तो फिर उसके 0. बाद हम चेक करेंगे कि प्लेन्स कैसे हैं। तो यहाँ पे ये वाले जो प्लेन्स है वो कैसे हैं? अभी कोइंसिडेंट है या पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है, कैसे है भाई? Intersecting. इंटरसेक्टिंग प्लेन्स है भाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? Infinite solution. क्योंकि देख लीजिए पैरेलल होता तो सीधे सीधे डायरेक्ट दिख जाता भाई अपने को। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए थे? सेम होने चाहिए थे, सेम नहीं है भाई। Equal होते हैं. दूसरा, Yes, sir. अगर तीनों इक्वेशन सेम हो जाती तो वो कोइंसिडेंट हो जाते, है ना? तो Yes, ये sir. कैसे है? Intersecting. इंटरसेक्टिंग। हुआ है क्लियर अच्छे से? यस सर। लिखे नेक्स्ट बेटा। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Okay. Next question is find the value of P and Q. Find the value of P and Q. Find the value of P and Q. Such तू that बोल ले बेटा बाबा क्या दीपांशु जाना होगा? कौन है बोला? कौन है? माइक कौन है? बेटा दीपांशु नहीं आ रही है। देखेंगे।
system of such that system of equations, system of equations 2x plus py, 2x plus py plus 6z is equals to 8, x plus 2y plus qz is equals to 5, and x plus y plus 3z is equals to 4 will have first unique solution, second infinite solution, or third no solution. ओके, तो इस केस में डेल्टा कैसा आया? अभी डेल्टा फाइंड आउट किया तुम लोगों ने? डेल्टा क्या आ रहा है? p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3, ये आ रहा है क्या बेटा? p माइनस 2 इंटू क्यू माइनस 3, ये आया क्या? यस सर, यही आ रहा है। Yes, sir. ओके, डेल्टा x की अगर अपन बात करें तो डेल्टा x कैसा आ रहा है भाई? p माइनस 2
into 4q minus 15. Yes, sir. ओके, डेल्टा वाई फाइंड आउट करोगे तो डेल्टा वाई क्या आएगा बेटा जी? डेल्टा वाई कैसा आएगा? डेल्टा वाई आ रहा है 0. ओके, डेल्टा जेड फाइंड आउट करोगे तो डेल्टा जेड कितना आ जाएगा? p माइनस. ये वैल्यूज आ रही है क्या बेटा? वैल्यूज सर ये y आ रही तक है, सर डेल्टा z नहीं निकाला, y तक सही है वैल्यूज. y तक सही है ना? ओके, तो ये Yes, अपने पास sir. में आ गई वैल्यूज डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड. अब सबसे पहले अपन ने देखा कि कैसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करवाना है अपने को. एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करवाना है. यूनिक सॉल्यूशन किस केस में एग्जिस्ट करता है भाई? यूनिक सॉल्यूशन किस केस में एग्जिस्ट करता है? नेचर ऑफ सॉल्यूशन बताया हुआ है तुम्हें. यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा भाई? तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएगा when delta is not equals to 0. क्योंकि डेल्टा अगर 0 नहीं होगा तो उसका क्या होगा? हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. वो एक अलग बात है कि वो सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा या नॉन ट्रिवियल होगा. क्लियर है ये वाली बात बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir. When delta is not equals to 0, that means क्या हो जाएगा भाई? p minus 2 into q minus 3 क्या नहीं होना चाहिए? Not equals to 0. That means p का वैल्यू क्या नहीं हो सकता? 2 नहीं होना चाहिए and Q3 नहीं होना क्या चाहिए. 3 नहीं होना नहीं होना चाहिए. इसका मतलब p बिलोंग कर जाएगा कहां से कहां तक? ऑल रियल माइनस 2. 2 2 और q क्या हो 3. जाएगा? q बिलोंग्स टू r माइनस All real -3. 3. सिमिलर बता दो फिर कि अपने पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन में p और q की वैल्यूज क्या क्या हो? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में फर्स्ट कंडीशन तो क्या हो जानी चाहिए? Q की वैल्यू 4. में देखिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? Delta 0. डेल्टा को डेल्टा करना पड़ेगा 0. भाई. Yes, Okay. sir. डेल्टा 0 हो जाना चाहिए. तो डेल्टा 0 क्या कब कब हो जाएगा? p माइनस 2. जब P की वैल्यू 2 और Q की वैल्यू 3. तो फर्स्ट केस तो अपन इसमें क्या लेंगे भी? केस फर्स्ट क्या हो जाएगा कि p का वैल्यू अपन क्या ले लें? 2 2. ले लें. Yes, sir. p का वैल्यू अपन ने लिया 2, ठीक है ना? p का वैल्यू 2 लोगे तो डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाएगा भाई. Yes, sir. Yes, sir. ओके, p का वैल्यू अगर अपन ने 2 लिया तो डेल्टा का वैल्यू तो 0 हो जाएगा. अब डेल्टा का वैल्यू 0 होने के बाद इनफाइनाइट सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए अपने पास डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z की वैल्यूज कैसी होनी चाहिए? Equal. 0. इक्वल होनी चाहिए. अब ये कह रहा है कि इक्वल और इक्वल टू 0 भी तो होना चाहिए. Yes, sir. Yes, Okay. sir. p इक्वल्स टू अपन 2 ले रहे हैं तो p इक्वल्स टू 2 पे ये देखिए डेल्टा 0 हो जाएगा. यहाँ पे पुट करेंगे तो Yes, sir. नेक्स्ट p का वैल्यू अगर यहाँ पे 2 पुट करेंगे Yes. तो डेल्टा x कैसा हो जाएगा? 0. 0. डेल्टा y तो ऑलरेडी 0 है. डेल्टा z कैसा हो जाएगा?